पीटीआई के एक कारकुन का कत्ल हुआ। जिले शाह नामी ये कारकुन जो है ये पीटीआई का इंतहाई सरगर्म कारकुन था और नौजवान था। और इसका कत्ल हुआ या ये कोई हादसा था, ये हकीकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। लेकिन इन हवालों से पीटीआई की जानिब से हमारी जो फौजी ऑफिसर्स हैं इनको मुलवस करने का जो रवाज है वो इंतहाई शर्मनाक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है उसकी बदनामी हो रही। और किसी सबूत के बगैर, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको सामने लाएं, मगर किसी सबूत के बगैर ये कहना कि फलां जो हैरी है, डेल्टी है, उन्होंने उसको उठाया, मारा और पीटा और ये हुआ। अच्छा, जो वाक़या है वो इस तरह से सामने आ रहा है कि पीटीआई के ही अपने किसी जो अहदेदार हैं उनकी गाड़ी के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ, और जब वो उसे हॉस्पिटल लाए तो उस वक्त तक वो मर चुका था। अब हमारे पास कुछ वीडियोज़ आई हैं, आप इनको भी सुनिए और देखिए कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम सुनते हैं हालात को एक नज़र से और दूसरी तरफ हम उसका दूसरा रुख सुनते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारी अपना ओपिनियन होता है। हम दोनों बातों को सुनते हैं, दोनों चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि क्या हुआ होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो एक्सीडेंट वाली कहानी है वो ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके गवाहान हैं, लोग हैं, एक नहीं 3-4 हैं। तो आप ये देखिए, और उसके बाद फिर उस नौजवान के जो वालिद साहब हैं जिनको इमरान खान ने अफसोस के लिए अपने घर बुलाया था बजाय इसके कि वो उनके घर जाकर अफसोस करते, उनका क्या मौक़िफ़ है। तो ये बड़ा ही अजीब और गरीब एक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि हम बग़ैर सबूतों के, बग़ैर किसी भी यानी गवाह के इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि इसका जो नुकसान है हमारे अदारों को हो रहा है, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तानी अफवाज की बदनामी हो रही। इसके लिए हमें परहेज़ करना होगा। तो ये देखिए ज़रा। काम सीखा है तो उसके बाद मैं एयर टिकटिंग का अदन करने में काम कर रहा हूँ, नॉर्थ ट्रैवल में भी काम किया है। ये जिस दिन वकू हुआ है, जहाँ से जो मेरा दोस्त है इसने कहा कि किधर हो, मैंने कहा मैं अपने कमरे पे हूँ। तो इसने कहा जी हम खाना इकट्ठे खाते हैं, तो मैं आ जाता हूँ। ये गाड़ी लेके आए हैं तो इन्होंने कहा चलो हम गाड़ी लगा के आते हैं तो फिर आके खाते हैं। तो हम निकले लिंकर कॉलोनी से, लिंकर कॉलोनी से हम निकले हैं सर्विस रोड पे, तो हम चढ़ने लगे मार रोड पे। आगे वो रोड के ना निसफ मतलब दरमियान में चल रहा था, तो उसको जिस साइड पे मैं बैठा था उस साइड से गाड़ी लगी तो वो गिर गया मेरे वाली तरफ पे। फिर लोगों ने हाथ दिया कि रोकें आप, जो है ना ये बंदे को उठाना है, इसको हेल्प की ज़रूरत है। फिर जहाँ जेब उतरा उसने बंदे ने साथ हेल्प करके रखा है, तो उन्होंने ये बताया कि सीएमएच करीब है। फिर हमने गाड़ी मोड़ी है, उधर लेके गए सीएमएच में वो गेट बंद था। फिर हमने कहा जी हम सर्विस या गंगाराम चलते हैं। फिर हमने वहाँ से रोड काफ़ी बिजी था, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा थी। हमने वार्डन को कहा यार इसको थोड़ा आगे करें, मरीज़ है तो हमने लेके जाना है। उसने सर वो इशारा खुलवा दिया। फिर हम सर्विस अस्पताल पहुंच गए। सर्विस में वो एदी की गाड़ी खड़ी थी, उससे हमने पूछा कि कोई स्ट्रेचर या बंदा रखने के लिए। वो जहाँ जेब के साथ लेके आया स्ट्रेचर, तो जहाँ जेब और वो अंदर लेके गए, वहाँ पे दे के डॉक्टर साहब को सारा करके तो जहाँ जेब आ गए वापस के, वो फौत हो गया। तो आज हम चलते हैं। बारिश से पुलिस वैन में गिरफ्तार किया गया और हमें बॉर्डर की तरफ, पुल की तरफ ले जा रहे थे और लड़के को आ गया वाशरूम। वो वाशरूम के बहाने उसने दोबारा खोलने की कोशिश की, दोबारा खोला और हम सारे निकल गए और मैं निकल के इस बस स्टॉप की तरफ चल गया और साथ मेरे जिले शाह और इश्तियाक साहब सारे निकल गए। अच्छा, अब आप ये देखें कि खबरें हैं, ज़ाहिर है कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन ये खबरें हैं कि ज़िले शाह के वालिद को पीटीआई की जानिब से 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई कि वो 1 करोड़ रुपया ले, और उसके बाद फिर वो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है यानी जो हमारे अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बयान देना कि जनाब उनके बेटे की कत्ल की या मौत का जो ज़िम्मेदार है वो हमारे अदारे हैं, ये कोशिश की गई। लेकिन ख़बरें हैं कि उनके वालिद ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने अपना एक वीडियो बयान भी जो है वो जारी किया है
तो वो आप देखेंगे। 1 करोड़ का तो खैर इसमें जिक्र नहीं है, और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन चूंकि खबरें हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया पर भी चल रही हैं, तो ये बात हुई है। तो ये वीडियो देखें आप और फैसला आप खुद करें। बहुत शुक्रिया। इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ किसी को ख़राब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना, मैंने देना वहाँ पर भी जवाब देना, कोई नहीं है ऐसा। वो लिखी गई है एट द टाइम। जो पीटीआई सेंट्रल पंजाब हैं उनको मैंने ये सारी बात बताई, और जीबी सिक्योरिटी के डायरेक्टर भी हैं, मेरे बॉस हैं वो, मैंने उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने फिर मुझे जो है साथ लिया, यास्मीन राशिद से मिले हम। उसके बाद जो है ना खान साहब के पास मुझे लेके गए। खान साहब के पास जो है उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको सारी बात उन्होंने बताई कि जो है ये मामलात हैं। तो उन्होंने खान साहब ने शाबाश दी। उसके बाद जो है हम वापस आए तो राजा साहब ने मुझे जो है वो बताया कि आप जो है अपना थोड़ा लुक चेंज करके जिस तरह मर्जी जो है लाहौर में फिरे, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं बने।